कोई भी वस्तु आदर्श कृष्ण वस्तु नहीं है। ये वही बात है जैसे कोई आदर्श विलयन नहीं होता, कोई आदर्श गैस नहीं होती, है ना, वैसे ही कोई भी आदर्श कुछ भी नहीं होता। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को, ना ही कोई वस्तु, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई भगवान। 100% कोई नहीं होता, सब 95%, 90%, 98% ही होते हैं। कुछ भी नहीं होता 100%। 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं ना अपन, 100% शुद्ध घंटा, कुछ नहीं होता है। भगवान नहीं थे, गोल्ड कहां से हो जाएगा? ठीक है, 100% कुछ नहीं होता है। हाँ, पर जो 99%, 98%, 99.9% होता है ना, उसी को अपन 100 मान लेते हैं। ठीक है। सोने की शुद्धता कहां में नापते हैं? कैरेट में। सोने का भार नापेंगे ग्राम में, तोला बोलते हैं, 10 ग्राम का एक तोला होता है, ग्राम में नापेंगे। किलो में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। ठीक है। शुद्धता नापते हैं कैरेट में। ठीक है। पर हीरे, वो कैरेट शुद्धता नापने की इकाई 24 कैरेट सोना जो है शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट। और ज्वेलरी वाला होता है 20 कैरेट, 22 कैरेट का। ठीक है, 18 कैरेट का भी होता है। ठीक है, जनरली 20-22 का होता है। और शुद्ध वाला जो 24 कैरेट वाला, 24 कैरेट बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध होता नहीं एक्चुअल पूरा, उसमें भी कुछ ना कुछ अशुद्धि रहती है, पर बहुत कम रहती है। शुद्धतम वही होता है। तो उसकी जनरली ज्वेलरीज नहीं बनती है, उसका वो कॉइन्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह आती है ना। ऐसा ईट बोलते हैं। ईट का मतलब वो घर में दीवार में लगाते वाली ईट नहीं रहती, वो छोटा सा रहता है ऐसा। हाँ, बिस्किट थोड़ा सा और बड़ा, 2 बिस्किट समझ लो मिला देंगे तो वैसा। तो ऐसा समझना कि ईट मतलब इतनी बड़ी ईट है, वो दीवार में लगाते वैसा, है ना, वैसा नहीं। हाँ, वो जो दीवार में लगाते हैं ना वाला जो ईट होता है ना, ईट दीवार में लगाने वाला ईट ऐसा रहता है, इतना बड़ा ऐसा दीवार में लगाने वाला ईट ऐसा रहता है ना, ऐसा जो अपन घरों में लगाते हैं दीवारों में, है ना, ऐसा। उसको अपन ईट बोलते हैं। इसका ना इतना भाग काट दो, इतना भाग, ये वाला जो भाग है ना इधर वाला, है ना, हाँ, दोनों ही कहीं बन जाएंगे। इतना भाग है ना, इतना भाग, बस इतना भाग रहता है, ये इतने भाग को बोलते हैं सोने का ईट। अब वो सोने का ईट, मिट्टी का ईट मतलब अलग है, और सोने का ईट बोला तो भैया सोने का ईट है वो, उसकी बहुत बड़ी कीमत है। सोने का ईट उतना बड़ा बन सकता है। आप ये मत समझना कि इतना बड़ा ईट है वो, केवल इतना बड़ा ईट होता है। देखो यहां पे भी जीवन का एक बड़ा अच्छा सबक है। मिट्टी है तो उसकी वैल्यू नहीं, इतना बड़ा बना रहे हो आप। एक ईट की कीमत कितनी हुई? 4 रुपए। ठीक है, यहां पे ये ईट, एक जो ईट है ना सोने का, ये 4 लाख का मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम का नहीं मिलेगा, है ना, ज्यादा ही। पर अभी मेरे ख्याल से 60,000 रुपए तोला हो गया सोना। 60,000 रुपए शुद्ध सोने की बात कर रहा हूं मैं। अभी बहुत रेट बढ़ रहा है सोने का, है ना। 60,000 रुपए तोला, है ना, थोड़ा आगे पीछे होगा एक दो। अपन तो जो टीचर आदमी भाई, अपन थोड़ा ज्वेलर से, पर ऐसा मेरा अनुमान है, अभी मैंने सुना था पढ़ा वाला पेपर में, 60,000 के आसपास लगभग है, 59-60 ऐसा कुछ चल रहा है। 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब, 10 ग्राम मतलब 1 तोला। क्या बोलते हैं इसको अपन? 1 तोला, है ना। 1 तोला मतलब 10 ग्राम। 10 ग्राम 1 तोला होता है। हाँ, कैरेट में होता है। वो जो हीरा नापने की जो इकाई है ना, 1 कैरेट, हीरा नापने की इकाई जो होती है 1 कैरेट, इसमें होते हैं 2 तोला, है ना। 2 तोला का मतलब हो गया 20 ग्राम। 20 ग्राम, या इसको अपन बोल सकते हैं 200 मिलीग्राम, है ना। 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम, तो 20 में गुणा कर 10 का, तो 200 बन जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं। ये हीरा नापने की इकाई है, हीरा का वजन, भार नापने की इकाई है 1 कैरेट, है ना। 2 तोला होता है, इसमें 2 तोला का मतलब 20 ग्राम हो गया। 20 ग्राम को अपन बोल सकते हैं 200 mg, ऐसा ही बोल सकते हैं, मिलीग्राम। 1 तोला शुद्ध सोना 24 कैरेट वाला जो होता है ना, वो लगभग 60,000 का आ रहा है। अब यदि 22 वाला है, 20 वाला है, तो वो कम हो जाएगा, 50 का, ऐसा, है ना। इतना महंगा आ रहा है, बताओ। अब किलो में निकालो अगला हिसाब इसका। 10 ग्राम 60,000 का, 10 ग्राम तो 100 ग्राम कितने का? 6 लाख का। 10 ग्राम, सॉरी, 100 ग्राम कितने का हो जाएगा? 100 ग्राम 6 लाख का, 6 लाख, है ना। 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो फिर 1 किलो खरीदना हो तो 1 kg कितने का हो जाएगा? 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 लाख। 60 लाख रुपए किलो। 1 किलो। और वो मेरे ख्याल से जो अपना जो मिट्टी वाला ईट रहता है ना, वो मेरे ख्याल से 1 किलो का रहता होगा, है ना। नहीं रहता होगा लगभग, थोड़ा आगे पीछे नापे तो नहीं है कभी, पर लगभग 1 किलो का तो रहता होगा। थोड़ा ज्यादा ही रहता होगा, पर कम नहीं रहता होगा, कम से 1 किलो से ऊपर ही रहता होगा। 1 किलो का है मान लो वाला ईट, 4 रुपए का आ रहा है, और ये 1 किलो 60 लाख का आ रहा है। भैया सीधी सी बात है ना, मिट्टी वाला ईट इतना बड़ा रहेगा और सोने का ईट इतना सा बड़ा रहेगा। ठीक है। और वो सोने का जो ईट आता है उसका वजन तो पता नहीं, अलग अलग रहता है, छोटा बड़ा रहता होगा, पर मेरे ख्याल से वो 1 हाथ पाव का, यानी 250 ग्राम लगभग का, 200 ग्राम 250 ग्राम का रहता होगा मेरे ख्याल से वो 1 हाथ, है ना। मतलब सोच लो 250 ग्राम का भी यदि होगा वो 1 पाव का, तो 60 लाख का कर लीजिए आप, 15 लाख का आएगा भैया। 1 ईट यदि सोने किसी के पास है, मतलब 15 लाख है उसके पास आज के हिसाब से। और ईट और बढ़ना है ना।
कहीं भी बैंक बैंक में इन्वेस्ट करते हो ना पैसा, उससे बढ़िया सोना खरीद लेना, फाइन वाला, हॉलमार्क वाला, ये जो 24 कैरेट वाला होता है ना, वाला खरीद देना। ठीक। अच्छा एक बात बताता हूँ आप लोगों को, हमारे घरों में हमारी मम्मियां लोग जनरली क्या है ना, वो हार वार फलाना ढकाना इसमें इन्वेस्ट मतलब खरीदती है। उसको मत खरीदो वैसे, ज्वेलरी वाला। सारा चोरी चारी का डर भी रहता है, कहीं घूमघाम गया, गिर गया, टूट के तो गया जी, है ना। कई लोग घूम जाता है, हार वार गिर जाता है, कई लोग घूम जाते, कोई चोरी कर डालता है साला। उससे बढ़िया ना, बढ़िया वो कॉइन्स वगैरह या ईट वगैरह जो भी उसकी आती है वो रखो, 24 कैरेट वाला। उसको पहनने का नहीं, घर में पड़े रखो। ठीक है। बैंक में पैसा रखते हो, कितना परसेंट ब्याज मिलता है आपको? 3%, 4%। ठीक है। यदि आपने कुछ अच्छा फिक्स में रखा है तो साथ 8-9%, बस बहुत से बहुत। ठीक है ना, 8-9%। इसमें आप गोल्ड में रखो, और गोल्ड का रेट आप देख रहे हो। ठीक है। अभी मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, तो वो बता रहे थे, मतलब वो ज्वेलर्स हैं, तो उनने बताया कि बोले जब मेरे पिताजी से मेरे को गद्दी मिली थी, मतलब दुकान मेरे सुपुर्द हुई थी, है ना, मेरे पिताजी ने मेरे को सौंपा दुकान, ज्वेलर्स थे वो, तो बोले 1600 रुपए तोला था सोना, 1600 रुपए तोला। आज के 30-40 साल पहले की बात वो बोल रहे थे। और आज हो गया 60,000 रुपए तोला। कहां रहा 1600 रुपए तोला और कहां रहा 60,000 रुपए तोला। और अभी रेट बढ़ना है, सोने का रेट अभी कम नहीं होना है कभी। हाँ, कभी थोड़ा कम फिर और चढ़ जाता है, फिर कभी कम फिर चढ़ जाता है, मतलब ओवरऑल रेट बढ़ना है, महंगाई बढ़ना है, हर चीजों का रेट बढ़ना है। प्लाट का रेट बढ़ेगा, सबका रेट बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता। गैस का रेट तुम कितने कुछ बोल दो, बढ़ गया नहीं, वो बढ़ेगा, कम नहीं होता। पेट्रोल का रेट कभी कम नहीं होता, बढ़ेगा ही हमेशा। ठीक है। तो ये सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए यदि आप, हाँ प्लाट में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है आजकल, प्लाटिंग वगैरह जो जमीन का भाग खरीद लो, है ना, प्लाट वाला, वो भी जमीन में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। वो भी बढ़िया है, मतलब 5 साल में आपको लगभग डबल रेट तो मिल जाता है उसका। यदि 1 लाख की जमीन खरीदे, वैसे 1 लाख में तो आती नहीं, पर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख जमीन खरीदो, कोई प्लाट है और 5 साल बाद बेचना है तो 2 लाख पक्का मिल जाएगा आपको। कोई भी बैंक आपको आपके पैसे को डबल 5 साल में करके देता ही नहीं, 10 साल के ऊपर का समय लगता है डबल करने के लिए, बैंक में भी, है ना। तो उसमें कम में डबल करना है आपको, तो 5 साल के अंदर आराम से। और कई बार तो ऐसा है, वो तो मौके की परिस्थिति की बात होती है, कई बार तो ऐसा खरीदे इधर और साला 2 महीने 4 महीने नहीं होता, 1 साल नहीं होता, और कोई पार्टी मिल गई अच्छा तो डबल में बेच दो, 5 लाख का 10 लाख, कई बार 15 ही मिल जाता है। वो समय पे रहता है सब। मान लो आपकी वैसी मौके की जमीन है मान लो, ठीक है, और किस तरह से आपके पास आ गई, अरे 2 साल बाद 1 साल बाद बेच डालो, साला 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना इसका रेट मिल जाता है। ठीक है ना, ऐसा होता है। कोई अच्छी पैसे वाली पार्टी मिल गई, जगह उनको पसंद आ गई, यहाँ पे हमको बिजनेस करना है, दुकान खोलना, फलाना ढकाना कुछ करना है, कारखाना खोलना है, कुछ भी ऐसा, मौके की जमीन है। सामने वाला बोले तू जितना बोलेगा उतना नहीं, तो बोल तो सही कितना है कितने में खरीदा है तूने? 5 लाख का, तो 25 लाख देते हैं हम, ले साले। ऐसा भी होता है कई बार। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं लॉटरी लगना, रातों रात लखपति करोड़पति बन जाओ। ठीक है, ऐसा होता है कई बार। तो वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बैंक में रखने से कोई मतलब नहीं। ठीक है। हाँ, थोड़ा मोड़ा रख लो अपना, 1000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000, थोड़ा डेली यूज वाला, डेली यूज के लिए रखना है तो बैंक में रखो, कभी भी निकालो, कभी भी कुछ कर लो। पर यदि आपके पास एक मोटा अमाउंट है और उसको आप लंबे समय के लिए डाल रहे हैं, तो फिक्स डिपॉजिट वगैरह में, एफडी वगैरह में डालते हैं ना, मत डालो। बैंकों में एफडी में मत डालो, क्योंकि एफडी डालोगे तो 10 साल लगेगा डबल होने के लिए। आप डाल दो गोल्ड में, आप डाल दो प्लाटिंग में, सबसे अच्छा। ठीक है ना। और गोल्ड में डालते तो गोल्ड, अच्छा देखो इसमें क्या, मैंने क्या बताया, 3 कंडीशन है। यदि हाथों हाथ पैसा चाहिए, जैसे आप किसी को तुरंत देना है, लेना है, मतलब देना है, तो उसके लिए आप बैंक में रखो पैसा, क्योंकि उसके लिए तुरंत वाला काम है तो बैंक में। जमीन आपने रखे, आप किसी को तुरंत नहीं बेच सकते आप, भैया टाइम लगता है, किसी को बेचना है, कस्टमर चाहिए, फलाना ढिकाना। सोना भी बेचना थोड़ा टाइम लगता है, एक दिन कम से कम लग जाएगा उसको। तुरंत वाला चाहिए तो थोड़ा मोड़ा अमाउंट जो है अपना बैंक में रखो। 1 दिन के अंदर अमाउंट चाहिए, 1 दिन के अंदर, तुरंत 2 घंटे 3 घंटे, 1 दिन के अंदर अमाउंट चाहिए तो सोना रखो। ठीक है, सोना आपके पास, तुरंत जाओ बैंक में। अच्छा, आजकल बैंक भी गोल्ड पे लोन देती है और गोल्ड रखती है ना। बैंकों का अच्छा भी है, परसेंटेज जो ब्याज जो है ना वो बहुत कम रहता है, और फटाक से 1 घंटे के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। गोल्ड रख दो, 1 घंटे में पैसा लो, आपके अकाउंट में आ जाएगा पैसा। ठीक है। या किसी भी आप उसके पास क्या बोलते हैं, गिरवी जो है, ब्याज पे गिरवी रख सकते हो, तुरंत पैसा मिल जाता है। किसी सेठ के पास जाओ, बड़े भैया ये गोल्ड रख, वो चेक करेगा, ओके है, दे देगा आपको पैसा उसका। ठीक है। बेचना है तो तुरंत बिक जाता है वो, है ना। 24 कैरेट रहेगा तो जिस 24 कैरेट रहेगा, यदि शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का यदि रहेगा, वो कॉइन वाला बोल रहा हूं मैं, कॉइन वाला, ईट वाला जो है होता है ना, वो रहता है, तो तुरंत जो रेट चल रहा है एट अ टाइम, आपने 1 साल पहले खरीदा था उसको मान लो 60 में, और 1 साल बाद उसका रेट हो गया 70, तो 70 में बिकेगा वो उस टाइम पे। ये फायदा होता है 24 कैरेट का। पर यदि आपने कोई ज्वेलरी खरीदी ना, हार वार ये, तो मान लो 60 में खरीदा होगा ना,
जब बेचने को जाओगे ना उसको, उस टाइम पे रेट चल रहा होगा 70 का, वो 70 में नहीं बिकेगा, वो 60 से ऊपर तो बिकेगा शायद, है ना। हो सकता है कम भी हो जाए, क्योंकि उसमें बनवाई का सब कट कुट जाता है, और 24 कैरेट नहीं रहता, वो 22 कैरेट 20 कैरेट रहता है, तो उसके हिसाब से रेट लगता है, ठीक है, और उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। तो क्या मतलब ऐसा काम करने से? इन्वेस्ट कर रहे हो ना कि वेस्ट कर रहे हो? तथा 60 का यदि 55 मिल रहा है तो क्या मतलब, जब 60 का 70 मिल रहा है वाला काम करो ना, ठीक है। तो वो ये जो जरूरी है वो अपना रख लिया कि मंगलसूत्र फलाना निकालना, बाकी वो उसमें रखो, बिस्किट वाला कॉइन वाला, जब भी जरूरत पड़ती है तुरंत पैसा मिल जाता है। और लंबा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके पास जरूरत नहीं है, आपके पास 5-10 लाख रुपया है जो भी है, और लंबा चाहिए, जरूरत नहीं है आपको 10-20 साल के लिए फुर्सत है, हाँ तो डाल दो प्लाट, एक प्लाट खरीद लो अच्छी जगह पे। आज अच्छी जगह में नहीं भी ना, अभी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी साले को खपचे खापची में होगा ना, खरीद लो सस्ता फस्ता मिलता है ना, खरीद लो, क्योंकि 10 साल बाद 5 साल बाद उस जगह की वैल्यू, आज देखो शहरीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। आप देखो अपने आसपास के शहरों में जाके देख लो, अपने जगह यहाँ पे देख लो, अपने टाउन में, है ना, कितना मतलब विस्तार हो रहा है। आज जो जमीन का टुकड़ा आपने मान लीजिए जैसा भी मतलब 10 लाख रुपए एकड़ में खरीदा ना, वो 5 साल बाद 20 लाख रुपए एकड़ हो जाएगा, ठीक है, 20 नहीं मतलब 15 तो पक्का होगा। देखो जहां भी मिलता है खरीद लो, है ना। वो जमीन मतलब खेती वाली जमीन हो चाहे प्लाटिंग वाली जमीन, यदि आपके पास लंबा पैसा है तो क्या आपको जरूरत नहीं है, 5 साल जरूरत नहीं है मेरे को पैसे, ये सारा फालतू पड़ा है, उसको घर में बैंक में मत रखो, घर ही मत रखो, उसको डाल दो प्लाट में, और प्लाट को बढ़िया सेव कर लो और रख दो आराम से, ठीक है। 5 साल बाद 10 साल बाद जब भी आवश्यकता पड़ती बेच दे। आप बड़ा अच्छा सिंपल सा फंडा है, यदि आपके बच्चे हैं, ठीक है, उसको एजुकेशन के लिए पैसा लगने वाला 18 साल के बाद, 12वीं के बाद, बच्ची है आपको शादी करना है उसकी, लड़का है आपकी शादी करना है उसकी, एक प्लाट खरीद, जन्म के साथ ही एक प्लाट खरीद दो उसके लिए, ठीक है। एक 5 लाख का प्लाट खरीद के डाल दो उसके नाम पर, और रहने दो उसको 18 साल 20 साल तक पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका रेट अपने आप इतना बढ़ेगा, उसको जब वो 18 की होता है, उसको एजुकेशन के लिए पैसा लग रहा है, उसको शादी के लिए पैसा लग रहा है, उसको बेच दीजिए, आपके 5 लाख के प्लाट में पूरा उसका 25-30 लाख तो आराम से आ जाएगा, पूरा शादी वादी पढ़ाई चकाचक हो जाएगा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, कोई टेंशन नहीं, टेंशन ही मत लो। ये दहेज की लड़कियां मारते हैं लोग, अब तो नहीं मारते, अब तो अपने यहाँ तो लाडली लक्ष्मी योजना आ गया, सब दुनिया भर का, अब तो बहना योजना भी आ रही, जलवे बहनों की क्या है, 1000 रुपए में पूरी बादशाह का कायम हो जाएगी। ऐसा तो बता रहे हैं 1000 रुपए मिलेंगे साला, इतना चक्कर मरवा रहे हैं उन लोगों को, है जैसे करोड़ों रुपए मिल जाने वाले, वो 1000 ही पता नहीं कब तक मिलते हैं और कितने मिलते हैं, और किसी को मिलता है तो चुनावी फंडे हैं साला कुछ है। अभी स्कूटी योजना मामा जी ने ला दी, सबको स्कूटी मिलेगी, ऐसा कैसा स्कूटी मिल जाएगी तो पता नहीं है। स्कूटी योजना लाई दो ना अभी, तो बोला कि उसने बोला कि 12वीं में जितनी फर्स्ट डिवीजन मेरी मतलब भांजिया है सबको मिलेगी, कि सबको नहीं मिलती, हाँ सबको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। उसमें जो टॉपर ऑपर रहेंगे ना, जो टॉप 10 में रहेंगे, या हो सकता है कि एमपी के 50 या 25 टॉप 10 रहेंगे, उसमें से जो लड़कियां रहेंगी, या कंडीशन रहेगी कि 85 के ऊपर वालों को मिलेगा या 90 के ऊपर वालों को मिलेगा। यहां तो बोल दीजिए ऐसा है, सबको बताने के लिए, हाथी के दांत कुछ और दिखाने के लिए लंबे वाले होते हैं, अंदर छोटे वाले होते हैं दूसरे, जो दिखते नहीं लोगों को। जब उसका सर्कुलर आएगा ना, तो ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो सबका बाहर, उसमें गिने चुने 10 लोग आएंगे अंदर बस, और उनको मिलेगी। हाँ वो कई सारी चीजें रहेंगी, बोले आपको तो उसका लाभ श्रमिक कार्ड होना, फलाना होना, ढकाना होना, ये होना, गरीब रेखा में होना, ऐसा वैसा दुनिया भर का लगाएगा, तो वो 100 में से 10 तो बचेंगे, 90 बार हो जाए। अभी बहना योजना में भी ऐसी है, जिसकी शादी होगी उसका होगा, 23 साल के ऊपर वालों का होगा, 60 से नीचे ऊपर वालों का नहीं होगा, ठीक है। उसके नाम पे जमीन नहीं होना चाहिए 2.5 एकड़ से ऊपर, ऐसा कुछ है, उसके 8 लाख से ऊपर आय नहीं होना चाहिए, पति नौकरी में नहीं होना चाहिए, तुम खुद नौकरी में नहीं होना चाहिए, किसी योजना का पहले से लाभ नहीं ले रहे हो, दुनिया भर की सब कंडीशन लगेगी, अभी सब 5 कट छट के सब बराबर हो जाए, ठीक है ना। ऐसा है, उसमें भी कंडीशन रहेगी कि शादी हो गई तो 2 बच्चे होना ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंडीशन आएगी उसमें भी, देखिए।